होगा और शुरुआत करनी होगी 427 सीई से, यानी वो समय जब नालंदा बन रहा था। ये दौर था गुप्ता एम्परर कुमार गुप्ता का, जब गुप्ता एम्पायर अपने एकदम पीक पर था। तब उन्होंने 427 सीई में राजगृह यानी कि आज के प्रेजेंट डे राजगीर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जहां पूरी दुनिया, स्पेशली चाइना, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया और बाकी के ईस्ट एशियन कंट्री से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। ऐसा बताया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले जो एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, वो यहाँ के गेट कीपर्स लिया करते थे, जिनको दुनिया के अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था, जिस वजह से वो स्टूडेंट से उनके ही भाषा में सवाल पूछा करते थे और अगर स्टूडेंट्स ने सही जवाब दे दिया तो उनको यहाँ पर एंट्री मिलती थी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आप खुद ही सोचो हमारा क्या ही लेवल था एजुकेशन का कि उस दौर में यूनिवर्सिटी के गेट कीपर्स भी मल्टीलिंगुअल और इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे। 670 एडी में इंडिया आए चाइनीज ट्रैवलर यीजिंग ने अपने बुक में यह बताया कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी देखकर काफी शॉक हो गए थे, क्योंकि दुनिया में उस समय नालंदा ही इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पर इन हाउस 10,000 बच्चे और 2,000 टीचर्स रहा करते थे और पढ़ाई करते थे। टोटल नालंदा में स्टूडेंट थे 10,000 और टीचर की संख्या 1,500। ऐसा भी बताया जाता है कि उस समय भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया हुआ करती थी कि हर 7 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर रहा करता था और ये कंपलसरी था। और आज के समय में तो आपको पता ही है, कॉलेजेस में एक टीचर कम से कम 100 से 120 बच्चों को पढ़ाती। नालंदा के इस कैंपस में टोटल 10 से 11 ग्रैंड क्लासरूम्स थे। एक क्लास कुछ ऐसा दिखता था, जिनके साइड साइड में स्टूडेंट्स के रहने के लिए ऐसे छोटे छोटे रूम्स हुआ करते थे और सेंटर में एक बड़ा सा हॉल या ऑडिटोरियम हुआ करता था जहां पर पढ़ाई और डिस्कशन जैसी एक्टिविटीज होती थी। उस समय के हिसाब से काफी ग्रैंड और विजनरी था, राइट? इस इतने बड़े यूनिवर्सिटी में साइंस, मेडिसिन से लेकर फिलॉसफी, लिटरेचर जैसे हर टाइप के सब्जेक्ट्स का नॉलेज दिया जाता था। और फिर एजुकेशन सिस्टम को किसी भी राजा के इन्फ्लुएंस से दूर रखा जाए, इसलिए स्पेसिफिकली वहां के आचार्य आसपास के 200 गांव से मिलने वाले पैसों से ही पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी का काम संभालते थे। मतलब एजुकेशन सिस्टम को पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रखा गया था।